इससे पहले हम जा चुके हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद हरियाणा हमने कवर किया, यानी कि उन राज्यों की हमने यात्राएं की, उन राज्यों का हमने दर्शन किया। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें परीक्षा के अंदर ना एक नंबर से रहना है, ना आधे नंबर से रहना है। हमें पहली बार में सफलता पानी है, ना हमें कई सालों तक तैयारी करनी है। हमें पहली बार में ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सफलता पानी है। किसी भी राज्य से कोई भी प्रश्न ना छूट जाए, इसीलिए हर राज्य का, हर तरह का जो सामान्य ज्ञान है, जो बेसिक जानकारी है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, उसका कोई भी ख्वाब हो, कोई भी सपना हो, कांस्टेबल हो, एमटीएस हो, एसएससी हो, या फिर एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो सकता है आपका, ग्रुप डी या फिर टेटी, मतलब XYZ कोई भी एग्जाम हो सकता है आपका। यूपी का पीईटी जो आने वाला है, आप वो दे लें, या फिर कोई भी XYZ कोई भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या किया, हमने सीरीज चला रखी है भारत दर्शन। भारत दर्शन के अंदर हम हर राज्य की जो सामान्य क्वेश्चन है, जो अन्य राज्यों के अंदर ही पूछ ली जाते हैं, या फिर रेलवे के अंदर पूछ ली जाते हैं, एसएससी के अंदर पूछ ली जाते हैं, वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे पंजाब को लेकर क्लास है, भारत दर्शन 4 है, और देखते हैं आज का हमारा, यानी कि इसके अंदर पंजाब के बारे में, जो पंजाब की बेसिक है पहले वो जानते हैं। पंजाब की अगर आपसे बात करें तो पंजाब 2 भाग में डिवाइड हुआ। कब? 1947 में 2 भाग में डिवाइड हो गया, 1947 में। एक भाग गया इसका पाकिस्तान के पास, और एक रह गया अपने इंडिया के पास। ठीक है, बात समझ रही है आपको? अब जो इंडिया वाला भाग था, इसके हुए 3 पार्ट। कितने? 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो खुद ये रह गया, क्या? पंजाब, जो खुद पंजाब आज वर्तमान का। दूसरे का क्या हो गया? एक का बन गया हरियाणा, और हरियाणा हमने पढ़ा था, और हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश फिर अधिनियम आता है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी किसमें से अलग होकर बना? पंजाब में से। एक बन गया हिमाचल प्रदेश। तो कितने राज्य बन गए? पंजाब में से, यानी कि देखिए, जो पाकिस्तान के पास पंजाब गया उससे हमें मतलब नहीं, जो हमारा इंडिया का पंजाब है उसमें से 3 भाग हुए। एक कहाँ? एक तो मेन पंजाब जो आज भी पंजाब है, एक हरियाणा, और एक कहां पर? एक हिमाचल प्रदेश, यानी कि उसके 3 हिस्से हो चुके, 3 टुकड़े उसके हो चुके हैं। तो कितने हो गए पंजाब के? यानी कि 3 पार्ट हो चुके हैं। तो ये पंजाब की छोटी सी कहानी है, यानी कि पंजाब किसमें से बना? कुछ भारत में गया, कुछ किस में गया, कुछ पाकिस्तान में, तो फिर इसमें से 3 नए राज्य बने। अब जानते हैं यहाँ की राजधानी क्या है। तो राजधानी की अगर आपसे बात करें तो पंजाब राज्य की राजधानी है क्या? यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी, और चंडीगढ़ यहाँ का हाईकोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ है कैपिटल कहाँ की? पंजाब की कैपिटल है क्या? चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ के अगर आपसे बात करें विधानमंडल के बारे में कि विधानमंडल कैसा है, तो इस राज्य का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। अब एक सदनात्मक क्या होता है? एक सदनात्मक उस प्रकार से होता है, यानी कि जहां पर मात्र विधानसभा ही होती है, यानी कि एक सदन मानिए। विधानसभा का कोई उद्देश्य नहीं है। अब पहली चीजें जो होती है, जो प्राथमिक होती है, वो विधानसभा ही होती है। उसके बाद जाकर, यानी कि सपोज कीजिए किसी राज्य का निर्माण हुआ, उस राज्य के अंदर हमें विधानसभा बनानी है, विधान परिषद भी बनानी है, तो हम पहले विधानसभा बनाएंगे, बाद में विधान परिषद, उसकी आवश्यकता अनुसार बनाएंगे। जबकि अगर हमें सदन चलाना है, अगर विधायक वगैरह होने, तो विधानसभा तो बनेगी ही बनेगी, अगर कोई वो राज्य होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा? अब इस राज्य के अंदर, अच्छा वो क्यों बनती है? वो राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार गठन होता है, किसका? विधान परिषद का। लेकिन यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? पंजाब के अंदर यहाँ पर एक सत्तात्मक राज्य है ये, यानी कि जो विधानमंडल है यहाँ का, तो यहाँ पर मात्र क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब इसके अंदर विधानसभा सदस्य कितने हैं पंजाब से लोकसभा के अंदर कितने सदस्य जाते हैं, या फिर राज्यसभा के अंदर कितने जाते हैं, उनकी एक बार बात करते हैं। पंजाब से बात करें तो विधानसभा सदस्य है यहाँ पर 117। लोकसभा की अगर आपसे बात करें तो लोकसभा के अंदर जाते हैं यहाँ से 13। कितने? 13 सदस्य जाते हैं लोकसभा के, यानी कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 13 हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्य हैं यहाँ पर 7, यानी कि 7 राज्यसभा सीटें कहाँ पर? पंजाब राज्य के अंदर। एक और चीज याद रखिए, पंजाब सीमा बनाता है अपनी पाकिस्तान के साथ में, ये आपको पता ही होगा, और जाहिर बात है, निश्चित है, जब वो विभाजित हो तो पंजाब इस सीमा बनाएगा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किस प्रकार से? जैसे कि अगर हम बात करें, परीक्षाओं के अंदर सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से देश के साथ, यानी कि कौन सा राज्य सीमा बनाता है। जैसे कि एक उदाहरण ले, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, बिहार भी नेपाल के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। उसी प्रकार से बात कर ले, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो उसी प्रकार से जो पंजाब है वो भी सीमा किसके साथ बनाता है? वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। अच्छा, आ जाइए, अब कहां पढ़ते हैं? राज्यसभा हमने क्लियर किया, यानी कि राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अब बात करते हैं राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, उसके बारे में। राजकीय पशु है यहाँ का काला हिरण। राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल की अगर बात करें तो राजकीय फूल है ग्लेडियोलस। क्या? ग्लेडियोलस। राजकीय पक्षी की बात करें, यानी कि जो उड़ता है, बाज। बाज को लेकर कई प्रकार की कहानियां भी हैं। बाज, जब बारिश होती है तो बाज कहाँ चला जाता है? उससे ऊपर चला जाता है, किससे? बादलों से। तो राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? राजकीय पक्षी है बाज। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें, यानी कि जो यहाँ का राजकीय पेड़ है वो क्या है? शीशम यहाँ का राजकीय पेड़ है। अब जानते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ का क्या है? हाई कोर्ट। कहाँ पर है?
यहाँ का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ से एक बात और कि आपने याद रखिए, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या होती है? उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की। जैसे कि दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर क्या किसकी नियुक्ति होती है? उपराज्यपाल की। इसके अलावा कई और हम उदाहरण देखें, जैसे कि लद्दाख का उदाहरण हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहां पर किसकी नियुक्ति है? वहां पर नियुक्ति होती है उपराज्यपाल की। लेकिन चंडीगढ़ यानी कि चंडीगढ़ के अलावा अगर हम कुछ अन्यों की बात करें, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति है, यानी एक प्रकार से आयुक्त भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऊपर से, मतलब एक प्रकार का राष्ट्रपति शासन तो इनमें होता ही है। तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपराज्यपाल नहीं होते। जब चंडीगढ़ अलग से पढ़ेंगे तो चंडीगढ़ के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे। जब दिल्ली पढ़ेंगे तो दिल्ली के बारे में वहां उस स्थिति को जा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य भाषा की बात करें तो पंजाबी यहाँ की मुख्य भाषा है। जाहिर सी बात है, पंजाब की पंजाबी ही होनी है, और हिंदी यहाँ की दूसरे नंबर की भाषा है कहाँ की? यानी कि पंजाब के अंदर की। वहां पर जो ज्यादा बोली जाती है वो पंजाबी ही बोली जाती है। चाहे वो एक बार को अगर एक और उदाहरण दो आपको, पाकिस्तान की जो राज्य की भाषा है, जिस कारण उनसे बांग्लादेश भी टूटा, जिस कारण बांग्लादेश उनसे अलग हुआ, उन्होंने अपनी भाषा बना दी थी उर्दू को। उर्दू का जन्म हुआ है हमारे यहाँ पे, यानी कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, कैराना जो आसपास का जो एरिया है, बागपत, बीनोर, यानी कि वैसे तो मीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, यानी कि जो हमारे मतलब जो उर्दू डेवलप हुई है हिंदी से, यानी कि हिंदी, अरबी, फारसी इनसे मिलाकर। तो लेकिन उन्होंने अपनी राजभाषा किसे बनाई थी? पाकिस्तान वालों ने उर्दू को बनाई थी। अब इसी को एक और चीज जो यहाँ पर पंजाब के, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्यों लेकर गया हूँ उनको, जो यहाँ का जो पंजाब है ना, पाकिस्तान का जो पंजाब है, इनकी ये भी लोग इसको नहीं बोलते, ये लोग उर्दू को नहीं बोलते, वो अपनी पंजाबी ही बोलते हैं। वो एक अलग चीज है, उनके यहाँ कागजों के अंदर ये भाषा चलती है, लेकिन वो जो पाकिस्तान के जो पंजाब वाले लोग हैं वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं अपनी पंजाबी को। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब मतलब आपकी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए मैंने बताया कि अपनी भाषा, उनकी अपनी भाषा होती है। बांग्लादेश के अंदर जो क्रांति हुई थी शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, उसका कारण भी यही था, उन्होंने को अपनी जो बंगाली भाषा थी उससे प्रेम था। उन्होंने जो पाकिस्तान को दोबारा जो उनको पर थोपी गई भाषा थी उसका विरोध किया था, उसी कारण बांग्लादेश उससे अलग हुआ, यानी कि पाकिस्तान से आजाद हुआ। अब बात कर लेते हैं कि मुख्य भाषा की। मैंने आपसे बात की जिलों की। जिले कितने हैं? तो जिले हैं यहाँ पर 22। कितने टोटल जिले हैं? यानी कि जनपदों की संख्या है 22 यहाँ पर पंजाब राज्य के अंदर। अब बात करते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के बारे में। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोपीचंद भार्गव। कौन? गोपीचंद भार्गव प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? पंजाब के। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी प्रथम राज्यपाल, यानी कि प्रथम गवर्नर ऑफ पंजाब। कौन? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। एक और चीज, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि सीएम। कहाँ के? पंजाब के। और आपको बता दूं ये जो है ये किस पार्टी से? ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर पंजाब के अंदर वर्तमान समय में सरकार है। अब बात करेंगे वीपी सिंह बदनौर के बारे में। तो वीपी सिंह बदनौर है वर्तमान में राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ पंजाब है। कौन? वीपी सिंह बदनौर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। उस पहले थोड़ा सा क्षेत्रफल वगैरह देख लेते हैं। क्षेत्रफल, जनसंख्या, क्षेत्रफल की बात करें तो 50,362 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। कितना? 50,362 वर्ग किलोमीटर। कहाँ का? पंजाब राज्य का। जनसंख्या की बात करें तो 2.77 करोड़ जनसंख्या है। कहाँ की? पंजाब की। पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे, देखिए ये जो जनसंख्या आने वाली 2.77 करोड़, ये तो है कुल जनसंख्या। कैसी जनसंख्या? ये तो है कुल जनसंख्या। अब इसके अंदर से, यानी कि कुल जनसंख्या के अलावा अगर हम बात करें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 1.46 करोड़ क्या है? ये पुरुषों की जनसंख्या है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा महिलाओं की अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 1.31 करोड़। कितनी? 1.31 करोड़ क्या है? महिलाओं की जनसंख्या। और पुरुषों की जनसंख्या 1.46 करोड़, और टोटल जनसंख्या 2.77 करोड़। अभी तक आपको ये चीजें जो मैं करा रहा हूँ आपको समझ भी आ रही होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी बहुत सारी चीजें। आप में से जो स्टूडेंट होंगे उन्हें इस बात का नहीं पता होगा, तो इस बात को सुन लें कि अपने हाथ में जब भी मैं ये भारत दर्शन की क्लासेस कराता हूँ या अन्य क्लासेस कराता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि नोट्स जरूर बनाएं। तो नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा आपको? आप इतना सारा ना जो भी कुछ है आप फिर उसे ढूंढते फिरते हैं कि इतना सारा हम कहाँ से पढ़े, मतलब इसकी बात नहीं, कुछ भी हो मतलब। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके सभी जो स्टूडेंट अभी नोट्स बनाना नहीं शुरू किया है वो हाथ में उठाएं पेंसिल और कॉपी, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट हो तो सभी नोट्स बना रहे हैं। और इसी के अलावा क्या कि क्योंकि आपको एक बार आप यहाँ पे समझ रहे हैं फिर आप इस नोट्स बना रहे हैं, हो सकता है क्लास को देखकर बाद में नोट्स बना लेना चाहे, आपकी इच्छा है। क्योंकि इसको समझना और फिर उसी चीज को हाथ से लिखना, फिर उसको एक बार पढ़ लेना, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आपको उसको सिर्फ रिवाइज करने का जरूरत है, रिवाइज करने की आवश्यकता है परीक्षाओं के समय। तो आइए बात करते हैं कुल साक्षरता दर की। तो कुल साक्षरता दर है यहाँ की 75.8%, यानी कि 75.8%, यानी कि 75.8% क्या है यहाँ की कुल साक्षरता दर है। कहाँ की? पंजाब की।
अब कुल साक्षरता दर के अंदर से भी उसके अंदर भी इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने जनसंख्या के अंदर करा था। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करूं तो ये कितनी है, जो 80.4%, कितना 80.4% यहाँ पर पुरुषों की जो क्या है साक्षरता दर। महिलाओं की साक्षरता दर है 70.7%, कितना 70.7%। अब जनसंख्या घनत्व की अगर आपसे बात करें तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, यही जनसंख्या घनत्व पंजाब का। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है का 800 महिला प्रति 1000 पुरुष, कितना 895 महिला प्रति 1000 पुरुष क्या है, लिंगानुपात है पंजाब राज्य। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के बारे में, किसकी सीमाएं किसके साथ मिलती है। तो सीमाओं की बात करें तो उत्तर में मिलते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, किसके साथ, ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर के साथ। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें, उत्तर पूर्व में इधर किससे मिलता है, इधर उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में मिलता है किसके साथ, ये मिलता है हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब इसके आगे अगर बात करें दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान के साथ, यानी कि नीचे आ जाएंगे दक्षिण में क्या, हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान पूरा नीचे है और हरियाणा इससे थोड़ा इधर पड़ेगा, लेकिन आएगा इसके दक्षिण के अंदर ही, कौन, हरियाणा भी और राजस्थान भी। राजस्थान तो नीचे है, राजस्थान का नीचे जैसे कि ऊपर अगर मान लें पंजाब है तो ये नीचे राजस्थान है, ऊपर जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर नीचे गुजरात। आपने देखते होंगे गुजरात इस प्रकार से लखो निकल रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान का कराची शहर है और यहाँ पे लाहौर है और यहाँ से क्या नाम राजस्थान से बल्कि संचालन भी होता था क्या नाम ट्रेन का पहले, तो ये भी दिल्ली वाला ही बंद है, यही बंद है। तो कहने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि राजस्थान किसके नीचे है, पूरा पंजाब के नीचे आएगा दक्षिण में, और फिर जो हरियाणा भी लगेगी तो ये भी दक्षिण में आता है इसके। तो यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिण के अंदर हरियाणा और राजस्थान हो गए, ठीक है। अब पश्चिम में क्या है, पश्चिम है पाकिस्तान, ये बात आपको याद रखनी, क्या है पश्चिम में यानी कि इसके इधर क्या आ जाएगा, इसके इधर आ जाएगा ना, किसके, पंजाब के आ जाएगा क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगर आपसे बात करें, जैसे यहाँ पर नाम आएगा, बात करूँ जम्मू कश्मीर के अंदर तो फिलहाल सरकार वगैरह नहीं है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात कर ले यहाँ पे और हरियाणा की बात कर ले, मतलब इन सभी के बारे में क्या कि मुख्यमंत्री अगर हम राज्यपाल की बात करें तो बदलते रहते हैं। जैसे कि जो प्रथम है, प्रथम तो वही रहेंगे, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है, फिर वीपी सिंह बंधु ने कभी बदल सकते हैं, मतलब जैसे चुनाव हो तो मुख्यमंत्री, और राज्यपाल का तो पता ही नहीं कब राष्ट्रपति चाहे, मतलब फिर कब केंद्र सरकार चाहे, मतलब उस तरह की जो चीज है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर आपसे बात करें इसके वर्तमान समय, देखिए वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वही चीज डिपेंड करती है मुख्यमंत्रियों के ऊपर, हो सकता है कि आगे फेरबदल हो जाए। वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो देखिए राजधानी तो वही रहेगी, राजधानी क्या, इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री वर्तमान समय में यहाँ के कौन है, इमरान खान, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। जनरल नॉलेज के लिस्टे साथ के साथ बता दें, क्योंकि इस तरह के कॉमन क्वेश्चन भी जो स्टूडेंट पता होता है वो छोड़ देता है, और बहुत सारे तो इस चीज को मतलब इसी चीज में रहते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉमन क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी, कि नेपाल की राजधानी कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, जो आसपास के पड़ोसी हो या फिर दुनिया में से कहीं से भी वैसे पूछ जा सकता है, करेंसी तक पूछ लेता है। तो पश्चिम में पाकिस्तान है। अब बात करते हैं यहाँ के किसके बारे में, प्रमुख नगर के बारे में, जो मेन यहाँ के सिटीज है, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, मोगा और गुरदासपुर यहाँ क्या है, प्रमुख नगर है कहाँ के, पंजाब के। अब बात करते हैं पर्वत के बारे में, तो पीर पंजाल, धौलाधर तथा शिवालिक श्रेणियां, क्या ये मुख्य पहाड़ पड़ते हैं, यानी कि पीर पंजाल, धौलाधर तथा शिवालिक की श्रेणियां कहाँ पर आती है, पंजाब के अंदर आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा नदियों की अगर बात करें तो नदियां, इनको 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, किसको, पंजाब को, वो इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 नदियां आती हैं एकदम। कौन कौन सी, उनको एक बार देख लेते हैं, सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज और झेलम, क्या सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज और झेलम। इसके अलावा झील की अगर बात करें तो यहाँ पर हरी की पत्तन झील है, कहाँ पर, अमृतसर के अंदर, क्या हरी की पत्तन झील है अमृतसर के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर ले तो यूनिवर्सिटी जो है गुरु नानक विश्वविद्यालय है, कहाँ पर, अमृतसर के अंदर। इसके अलावा चर्चित और फेमस और एक अच्छा, यानी कि अच्छा तो ये भी है, मतलब कहने का उद्देश्य जो टॉप रैंकिंग मतलब जिसका एक तरह से नाम है, मतलब बाहर भी, तो वो क्या है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। जिस प्रकार से दिल्ली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया, या फिर अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, यानी कि मतलब उसी प्रकार से ये भी एक विश्वविद्यालय है, यानी कि इसका अच्छा खासा मतलब नाम है, नाम मतलब मात्र नाम नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी, मतलब हर तरीके से। पंजाब विश्वविद्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। हम बात करते हैं सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई यहाँ पर 50,740 किलोमीटर, कितना, 50,740 किलोमीटर। ताप विद्युत घरे की बात करें तो यहाँ का ताप विद्युत घरे कहाँ पर है, रोपड़ के अंदर, रोपड़ पंजाब। पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य पर्यटन स्थल है उनके अंदर स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर, आप सब जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सबने सुना होगा, जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों ने जो क्रूरता दिखाई थी, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो अपनी मांग कर रहे थे, तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है, ये भी अमृतसर के अंदर है। और यहाँ पे अगर बात करें दुर्गियाना मंदिर, ये कहाँ पर है, दुर्गियाना है आनंदपुर साहिब में, कहाँ पर, आनंदपुर साहिब के अंदर है। अब बात कर लेते हैं उद्योग के बारे में, यहाँ कहने उद्योग धंधे क्या है, तो उद्योग की अगर बात करें तो सिलाई मशीन है यहाँ पर, और ट्रैक्टर है, और हौजरी के वस्त्र, क्या सिलाई मशीन, हौजरी के वस्त्र और क्या
ट्रैक्टर। अब शोध और अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, यानी कि जो रिसर्च होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो रिसर्च लैब होते हैं उनके अंदर केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन चंडीगढ़ के अंदर है। क्या? केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन चंडीगढ़। और फिर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, दूसरा एक और यहाँ पर है, ये देखिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, ये भी यहीं पर है। क्या? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी चंडीगढ़ में है। और इसके अलावा केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ये भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। अब बात कर लेते हैं कि सीमाओं के बारे में हमने बात की थी, प्रमुख पर्व और प्रमुख त्योहार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख पर्व है यहाँ का बैसाखी, प्रमुख त्योहार क्या है? गुरु पर्व। क्या? प्रमुख त्योहार क्या है? गुरु पर्व। प्रमुख पर्व क्या है? बैसाखी। वन्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वन्य क्षेत्र हो जाएगा यहाँ का 2,84,237 हेक्टेयर। कितना? 2,84,237 हेक्टेयर यहाँ का क्या है? वन्य क्षेत्र है। कौन सा? वन्य क्षेत्र। मुख्य फसलों की बात करें तो मुख्य फसल आ जाएगी यहाँ की गेहूं और चावल की फसल है। फसलें और भी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो गेहूं और चावल ही पंजाब की मुख्य फसल है। कृषि की बात करें तो 84% लोग यहाँ कृषि में संलग्न है, यानी कि कृषि के अंदर लगे हुए हैं। 84% लोगों का जो मुख्य व्यवसाय वो क्या है? कृषि है। 84% लोगों का, पंजाब के 84% लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। इसके अलावा बात कर लें कला और संस्कृति की, तो कला और संस्कृति के अंदर भांगड़ा जो है पुरुषों का लोक नृत्य है। किसका? देखिए नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। देखिए पहले एक बार देख लीजिए, भांगड़ा पुरुषों का लोक नृत्य तथा गिद्धा महिलाओं का लोक नृत्य है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिद्धा किस राज्य की महिलाओं का लोक नृत्य है। वहां पर विकल्प मिलेंगे उसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, दिल्ली, जो भी उसे देना है, राजस्थान, केरल, कुछ भी दे सकता है। या फिर ये पूछ सकता है भांगड़ा किस राज्य के पुरुषों का लोक नृत्य है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ये पूछा जा सकता है गिद्धा महिलाओं का लोक नृत्य है या फिर भांगड़ा, या फिर भांगड़ा पुरुषों का लोक नृत्य है या फिर गिद्धा, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, इसीलिए बोला है कि नोट्स बना लो, बात समझ में आए तो तब बताओ। भांगड़ा पुरुषों का, यानी कि जो भांगड़ा जो लोक नृत्य है वो किसका है? वो है पुरुषों का। अच्छा, इसके अलावा जो गिद्धा, देखिए एक तो लोक नृत्य है, इसके नाम क्या है? भांगड़ा लोक नृत्य, ये किसका है? पुरुषों का। एक क्या है? गिद्धा लोक नृत्य। तो ये जो गिद्धा जो लोक नृत्य है ना, गिद्धा लोक नृत्य, ये किसका है? ये है महिलाओं का। बात समझ आई? पुरुषों का लोक नृत्य कौन सा? भांगड़ा। और महिलाओं का लोक नृत्य कौन सा? गिद्धा। तो ठीक है, कला और संस्कृति के अंदर, कला संस्कृति के अंदर क्या? भांगड़ा पुरुषों का लोक नृत्य है और गिद्धा महिलाओं का लोक नृत्य है। ये यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि ये संस्थान वाला इधर का पार्ट है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर पंजाब के अंदर कौन कौन से रिसर्च जो सेंटर है, जैसे लैब है, या फिर शोध अनुसंधान यहाँ पर संस्थान वगैरह है। ठीक है, तो इसे सभी कुछ हमने पंजाब के अंदर देखिए कितना सारा हमने इसके अंदर कवर किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कितना कुछ कवर किया था वो आपने देखा था। फिर हमने हरियाणा पढ़ा, फिर उत्तराखंड पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हरियाणा पढ़ा, आज हमने पंजाब पढ़ा, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या? इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद एक नया राज्य लेंगे। इसी प्रकार से पूरे भारत का आपको निःशुल्क दर्शन कराएंगे, निःशुल्क आपको ज्ञान मिल रहा है। आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप क्लास को ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ में, जो स्टूडेंट आपके, जो विद्यार्थी, यानी कि जो और पढ़ने वाले हैं आपके साथ में, जो तैयारी करें, उन सभी को इस क्लास के बारे में बता दें, चैनल के बारे में बता दें। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, क्लास तो आपने स्टार्टिंग में लाइक कर ही दिया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है, जो भी हमारा नई क्लास रहेगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।